हजारों करोड़ की लागत से बनी इस समुद्री जेल में सिर्फ मुझे ही कैद रखा गया था और मेरी निगरानी के लिए 1 लाख जेल प्रहरी दिन रात तैनात थे। यहाँ तक कि 10 सर्वोच्च शक्तिशाली लोग भी मेरे सामने सिर झुकाते थे। यहाँ तक कि राजधानी के 10 महान युद्ध देवताओं में से 8 मेरे ही शिष्य थे और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं था शिया राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली राजा। और आज मेरी जेल से रिहाई का दिन था। मैं अभी जेल से बाहर भी नहीं निकला था, लेकिन बाहर पहले से ही कई लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। एक लड़की गर्मी से बेहाल होकर बोली, दादाजी, हमारा चेन परिवार राजधानी का अरबों का बड़ा परिवार है। ये किन जियांग तो बस एक कैदी है। ऐसा क्या खास है इसमें कि हमें इतनी दूर आकर इसका इंतजार करना पड़ रहा है? पास खड़े बूढ़े आदमी ने गुस्से में डांटते हुए कहा, चुप रहो। क्या तुम्हारी औकात है कि तुम राजा का नाम यूं लो? इस जेल में बंद कोई भी इंसान बाहर निकले तो पूरी दुनिया हिल सकती है, लेकिन वो सभी राजा के सामने सिर झुकाते हैं। जानती हो क्यों? लड़की के चेहरे पर डर था, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, इसमें ऐसा क्या बड़ा है? क्या वो देश की सीमा की रक्षा करने वाले युद्ध देवताओं से भी ज्यादा ताकतवर है? बूढ़ा आदमी ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, युद्ध देवताओं को देश की सीमा की रक्षा का आदेश मिला है। उनमें से कोई भी अकेला दुश्मनों के दिल में डर पैदा कर सकता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता, उन 10 युद्ध देवताओं में से 8 राजा के शिष्य हैं। ये सुनते ही लड़की का चेहरा डर से पीला पड़ गया। इतनी कम उम्र में दुनिया पर राज करना ये कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। उसकी आंखों में अब सम्मान भर गया था। जब उसने फिर से जेल की ओर देखा तो ऐसा लगा जैसे किसी देवता को देख रही हो। उसी समय एक लाल रंग की फेरारी और 3 काली गाड़ियां जेल के बाहर आकर रुकी। उनमें से एक बेहद खूबसूरत और रौबदार औरत बाहर निकली। वो थी शेन रुशवांग, मोदू के बड़े शेन परिवार की बेटी। वो युद्ध देवताओं में से किंगमा गुई गेंगहोंग की सबसे खास शिष्या थी और दक्षिणी क्षेत्र की सबसे महान डॉक्टर के नाम से मशहूर थी। शेन रुशवांग ने अपना चश्मा उतारा और ठंडी नजरों से जेल के दरवाजे को देखने लगी। कुछ देर बाद जेल का दरवाजा खुला और एक युवक आराम से चलता हुआ बाहर निकला। शेन रुशवांग ने हल्का सा भौं सिकोड़ते हुए जेब से एक फोटो निकाली, उसे देखा और फिर मेरी तरफ देखा। मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसने होंठ टेढ़े किए और कहा, तुम किन जियांग हो? आज ही जेल से निकले हो सही? उसने दोनों हाथ सीने पर बांध रखे थे और उसके चेहरे पर साफ घमंड दिखाई दे रहा था। मैंने हल्का सा भौं सिकोड़ते हुए नफरत भरे लहजे में कहा, मुझसे क्या काम है? शेन रुशवांग ने फोटो अपने बॉडीगार्ड को दे दी और एक शादी का अनुबंध निकालकर बोली, मैं शेन रुशवांग हूँ। आज मैं ये रिश्ता खत्म करने आई हूँ। मेरी माँ ने कभी कहा था कि शेन परिवार उस पर बहुत बड़ा एहसानमंद है। उन्होंने वादा किया था कि भविष्य में अपनी बेटी की शादी मुझसे करेंगे और अगर मुझे कभी कोई मुश्किल आए तो मैं शेन परिवार से मदद मांग सकता हूँ। लेकिन जब मेरी माँ को साजिश में फंसाकर मार दिया गया तब शेन परिवार कहीं नहीं दिखा। जब मुझ पर झूठा आरोप लगाकर जेल भेजा गया तब भी उन्होंने मेरी मदद नहीं की और अब मैं अभी जेल से बाहर निकला ही और शेन परिवार की बेटी रिश्ता तोड़ने चली आई। ये सोचकर मेरा चेहरा और ठंडा हो गया। शेन रुशवांग ने दया और घमंड भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और बोली, हम दोनों के बीच बहुत बड़ा फर्क है। अगर तुम मुझसे शादी भी कर लो तो हमेशा मेरी परछाई में ही जियोगे, लेकिन अगर आगे चलकर खाने के भी लाले पड़ जाए तो मुझे फोन कर लेना और बाहर निकलकर वांग यानजुन से माफी मांग लेना। शायद फिर तुम्हें किन परिवार में वापस आने का मौका मिल जाए। ये कहकर उसने अपना कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया, लेकिन जब मैंने कार्ड नहीं लिया तो उसने कार्ड जमीन पर फेंक दिया। फिर शादी का अनुबंध वहीं फाड़कर जमीन पर बिखेर दिया और गाड़ी में बैठकर चली गई। दूर जाती हुई शेन रुशवांग को देखते हुए मेरी आंखें सिकुड़ गई। मेरी काली आंखों में ठंडी चमक उभर आई। वो किन